प्रीत द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दिया। आपने ऐसा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। एक छोटा संदेश लेकर आपके सामने मुखातिब हूँ। संदेश है बुद्धि की खोज, यानी अच्छी बुद्धि की खोज। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए। हालेलुया। संदेश है नीति वचन अध्याय 2 वचन 4। वचन में चलने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में चलेंगे, वचन मनन करेंगे। प्रार्थना करते हैं। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर, शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर, जो भी इसमें गुण भेद की बात छिपी प्रभु वो मुझ पर प्रकट कर, जिससे प्रभु अपना जीवन उसके अनुसार बिताऊँ या उस पर चलने वाला बनो पिता परमेश्वर। जो भी इस वीडियो को या इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। वो सब आशीष हों, अनुग्रहित हों, उनके शरीर से, घर से, दिलो जान से सब रोग दुख चिंता परेशानी चली जा आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु इस वचन को भी लाइक और शेयर करने मेरी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु नाज़ी के नाम से, आमीन आमीन। घर से जब चलें, सुबह को कहीं भी चलें, कोई काम करें तो परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हमारा काम पूरे दिन संपूर्ण होगा, कोई बाधा नहीं आएगी और हम भले चंगे रहेंगे। हालेलुया। वचन मनन करेंगे। वचन है नीति वचन अध्याय 2 का 4। लिखने वाला सुलेमान क्या लिखता है, मगर परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। लिखा है यहाँ एक पिता अपने बेटे को शिक्षा दे रहा है। हालेलुया। और उसको चांदी के समान ढूंढे। किसको? बुद्धि को। यानी बुद्धि की खोज जो है, हम एक चांदी के समान ढूंढें। जिस प्रकार हम चांदी को ढूंढते हैं, खोजते हैं, इस प्रकार हम बुद्धि को ढूंढें, खोजें, उत्साहपूर्वक, लगनपूर्वक, मेहनत से ढूंढें। हालेलुया। और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहें। यानी गुप्त धन, जिस प्रकार हम छुपे धन को ढूंढते हैं, खोजते हैं, उसमें लगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, इसी प्रकार से हम बुद्धि की भी खोज लगन से, मेहनत से करते रहें और उसकी हम तलाश में रहें, हमेशा खोज में रहें। हालेलुया। मगर इसकी जो आध्यात्मिक व्याख्या ये है कि यहाँ परमेश्वर वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। लिखा है कि एक पिता अपने बेटे को शिक्षा दे रहा है कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर का भय और बुद्धि की खोज लगन पूर्वक कर। उसको खोज, बुद्धि को और परमेश्वर के भय और बुद्धि को ढूंढने में, खोजने में आलस्य नाम कर। उसे तत्परता से, लगन से, मेहनत से ढूंढ। जिस प्रकार से हम सोना चांदी या हम गहने को, गुप्त धन को, छुपे धन को ढूंढने में मेहनत से करते हैं, लगन करते हैं और हमारा वहाँ जीवन सुरक्षित होता है और हमें समझ बुद्धि ज्ञान मिलती है। जब हम इस प्रकार से ढूंढेंगे तो बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि या परमेश्वर का भय बुद्धि के हमें वो मिल जाएगी। मेहनत से, लगन से जब ढूंढेंगे तो वहाँ हमारा जीवन सुरक्षित है और हमें समझ की बुद्धि और ज्ञान की बुद्धि वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। वो बुद्धि कहाँ मिलेगी हमें? वो है हमारे परमेश्वर, वह हमारे प्रभु यीशु मसीह। वो बुद्धि ज्ञान का भंडार है। हम अपनी गलतियों को तौबा करके, गुनाह को क्षमा करके परमेश्वर के पास जाएंगे, नतमस्तक करेंगे और उनको अपनी बातें बताएंगे तो हमें हर चीज़ से वो नवाजेंगे, हर चीज़ से संपन्न कर देंगे, अपनी आशीष तो भर देंगे, ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से वो भंडार भर देंगे हमारे, और हमारा जीवन वहाँ सुरक्षित है। बुद्धि के पास, परमेश्वर के भय के पास हमारा जीवन सुरक्षित है। वहीं हम जो है हमारी लंबी आयु होगी, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर से के पास में हमारा जीवन इसलिए सुरक्षित है कि परमेश्वर के भय में हम कोई भी कार्य करें तो हम परमेश्वर के भय में क्या करेंगे। मान लो कोई कार्य कर रहे हैं, कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं और यार हमें परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर देखता सबको है मगर दिखता नहीं है। मान लो हम चोरी करने जा रहे हैं तो अगर हमारे अंदर भय रहेगा कि यार परमेश्वर ने तो भाई ना, ऐसा मत करो, परमेश्वर देख रहे हैं, तो हम जब परमेश्वर के भय में रहकर कोई कार्य करेंगे और बुद्धि को खोजेंगे तो हमें परमेश्वर भला चंगा करेगा। हमें गलत कार्यों से हटा देगा, दुष्ट के कार्य से हटा देगा, बुरे मार्ग से हटा देगा और हमें सच्चे अच्छे मार्ग पर
चलाएगा, क्योंकि मार्ग और सत्य जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। दोस्तों, अगर इस वचन में कोई आज नई बात सीखी है और कोई क्वेश्चन, कोई संबंध, कोई बात नित्य वचन के संबंध में कोई बात आपके दिमाग में आ रही है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि दोस्त भाई शर्माचंद आप मुझे ये बताइए, या ये गलत है या ये सही। कमेंट जरूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, लाइक और शेयर करें। शेयर और चाहे लाइक ना करें मगर कमेंट जरूर करें। हालेलुया। और परमेश्वर की भय में, बुद्धि को खोज में लगे रहें, मेहनत से ढूंढते रहें, खोजते रहें। और परमेश्वर यीशु मसीह के पास बुद्धि है। वो हम जब उसके पास जाएंगे वहाँ पर और अपने गुनाह को, पापा को मान लेंगे, पापा को, गलती को मान लेंगे तो परमेश्वर हम आशीष को भंडार भर देगा। हालेलुया। और जीवन में कभी भी ध्यान रखें तो लगन से, मेहनत से, परमेश्वर के भय में चलते हुए बुद्धि को खोज करते रहें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर कल मिलेंगे दोस्तों। मगर मेरा विशेष प्रार्थना है, निवेदन है कि सर्दी का मौसम बहुत चल रहा है, इस समय सर्दी बहुत पड़ रही है, तो अपनों का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें जरूर। जो आपके छोटे भाई हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनका भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, उनका हर तरह से देखभाल रखें। हालेलुया। ये नीति वचन हमें यही सिखाता है कि हमारा जीवन कैसे, पैदा जब होता है बच्चा और जब तक आखिर जब परवश हो जाते हैं, कब तक क्या क्या होता है, इसमें नीति वचन में यही बातें बताई गई हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।